नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ खबर। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र बंजारे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो और उनके अन्य साथियों के द्वारा उप तहसील राजापुर में पदस्थ तुषार मानिक के साथ कथित मारपीट का मामला प्रदेश में तूल पकड़ लिया है। इस मामले में तहसीलदार संघ के प्रदेश प्रवक्ता शशि भूषण सोनी, जो कि बमढिंडी में तहसीलदार हैं, उन्होंने बताया आज 1 जून से काम बंद कर तहसीलदार और नायब तहसीलदार हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल को राजस्व पटवारी संघ, छात्रावास अधीक्षक संघ ने भी समर्थन दिया है। वहीं मुख्य अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने मांग की है कि मुख्य आरोपी सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो और उसके अन्य साथियों की तत्काल गिरफ्तारी हो। सुनिए इस पूरे मामले को लेकर शशि भूषण सोनी ने क्या कहा। सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ जो है तहसीलदार नायब तहसीलदारों का प्रतिनिधि संगठन है। और सीतापुर में जो घटना हुई, हम उस घटना में किसी व्यक्ति विशेष का, किसी पार्टी का या शासन प्रशासन का कोई विरोध नहीं है। विरोध उस तौर तरीके का है जो तरीका वहाँ पर किया गया है। किसी भी प्रकार के अगर मजिस्ट्रेट के संज्ञान से जो तहसीलदार नायब तहसीलदार काम करते हैं, अगर वो सुरक्षा, दूसरों की सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर के रूप में हमेशा सबसे अग्रणी खड़े होते हैं, भीड़ को छांटते हैं, चक्का जाम की स्थिति छांटते हैं। अगर उनको ही अगर आप मारपीट की घटनाओं से नहीं बचा पाएंगे, या कोई जनप्रतिनिधि जो सम्मानीय जनप्रतिनिधि के पद पर रहते हैं, जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर वो अग्रज होकर अगर मारपीट की घटना कारित करते हैं, तो फिर सुरक्षा का जो माहौल बिगड़ेगा, उससे जो अखंड जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ेगी, हम उसका विरोध कर रहे हैं। इसलिए जो भी दोषी इसमें घटना को कारित किया, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। यही मांग हमारे संघ की ओर से हमने रखा है। मैंने बताया कि कोई भी चीज़ गलत होता है तो उसका विरोध चाहे हमसे गलत हो, चाहे किसी से भी गलत हो, गलत होता है। और यहाँ पर यही चीज़ चाहिए कि जो गलत किए, जैसे आज किसी जनप्रतिनिधि ने किसी अधिकारी को, किसी मजिस्ट्रेट को समक्ष में बुला के मारपीट की घटना कारित की है, जब तक अब जनप्रतिनिधि दूसरों को उकसा रहे हैं कि आप भी ऐसा कर सकते हैं, तो उस नीति का विरोध करना चाहिए कि जो गलत है गलत है, कानून की नज़र में जो गलत है। यही लिए हम लोगों ने विरोध किया और उसमें FIR हुई, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसीलिए हम लोगों ने 29 तारीख को दिया था कि अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम सामूहिक अवकाश पर जाएंगे, और इसीलिए आज तहसीलदार, नायब तहसीलदार सामूहिक अवकाश पर गए हैं। और अभी जैसा कि कंसेप्ट है कि सुशासन होना चाहिए, और सुशासन तभी हो सकेगा जब प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। कानून व्यवस्था की स्थिति को अच्छा करने के लिए जो भी कोई गलत करता है उसका विरोध होना चाहिए, और उसको जिस भी प्रकार की गलती करते हैं तो उसका सज़ा भी होनी चाहिए। तो क्योंकि एक सम्मानित जनप्रतिनिधि ने गलत किया है तो उनकी भी गिरफ्तारी अनिवार्य है। यही हमारे तहसीलदार संघ की मांग है। ये कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ जो कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार, क्योंकि हम लोग राजस्व न्यायालय चलाते हैं, लोक सेवा गारंटी में आप देख रहे हैं कि समय सीमा बहुत कम हो रखा है, और ऐसे में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, आज ही देख लीजिए हम लोग निर्वाचन करा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने जनगणना चार्ज अधिकारी के रूप में कराया, पूरा धान सत्यापन हमारे द्वारा किया गया, गिरदावरी की गई, डिजिटल क्रॉप सर्वे किया गया, पूरा मतलब शासन के महत्वपूर्ण एजेंडों की चीज़ों को हम लोग करते रहते हैं। इसलिए हम लोगों ने समय से सबसे मांग की थी कि हमें संसाधन संपन्न किया जाए, कंप्यूटर, तकनीकी स्टाफ और इंटरनेट फैसिलिटी, वाहन की उपलब्धता, ये सब चीज़ें की जाए ताकि हम अपने काम को सुदृढ़ रूप से कर सकें, जिसकी कमी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। साथ ही इस प्रकार की जो घटनाएं होती है सुरक्षा के अभाव के कारण होता है, उस पर भी हम लोगों ने मांग की थी कि तहसील न्यायालय को सुरक्षा दी जाए, और PSOs जो है तहसीलदारों को भी दी जाए, लेकिन अभी भी उस मांग पर पूरी कार्रवाई नहीं हो सकी है। इसलिए समय समय पर इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिल रही है नीतिगत रूप से, क्योंकि ये घटना ऐसी है जो कि शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के मान सम्मान से जुड़कर है। तो ऐसे में राजस्व पटवारी संघ सहित और राजस्व निरीक्षक संघ का भी समर्थन हमें प्राप्त हुआ है, और साथ में जो है कई विभिन्न संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया है हमें।